गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सैलरी सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस प्लान या वेतन बचत बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे कि वेतन बचत बीमा योजना या सैलरी सेविंग स्कीम इसका क्या मतलब है। इसके साथ ही जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको भी हम समझेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके फीचर्स क्या है, क्या वेतन बचत बीमा योजना की विशेषता है, करैक्टरिस्टिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेतन बचत बीमा योजना क्या है? देखिए, ये सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस एक प्रकार का सबसे सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें सभी कर्मचारी इंडिविजुअल बेसिस पर अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है वो परचेज करते हैं, और उसके बाद जो अपना उनका एम्प्लॉयर है, उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको रिटर्न में एक परमिशन देते हैं कि वो उनकी जो सैलरी से प्रत्येक महीने प्रीमियम की राशि है उसको डिडक्ट करके और बीमा कंपनी को उसका पेमेंट कर दें। ठीक है, तो जो उनका एम्प्लॉयर होता है, जो भी है नियोक्ता, तो सभी कर्मचारियों के सैलरी से जो प्रीमियम की राशि है उसकी कटौती करके डिडक्ट करके उसको एक साथ एक ही चेक के माध्यम से बीमा कंपनी को प्रत्येक महीने भुगतान कर देता है। तो इस प्रकार की जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको हम कहते हैं सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान। यानी जो कर्मचारियों की सैलरी है उस सैलरी में से वो एक प्रकार से रेगुलर बचत भी होती रहे, पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान भी होता रहे, तो जो कर्मचारी है वो अपने नियोक्ता या एम्प्लॉयर को ये अधिकार देते हैं कि प्रत्येक महीने उनकी सैलरी से एक जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो डिडक्ट करके बीमा कंपनी को उसका भुगतान कर दें। तो इसका फ़ायदा क्या पहुंचता है? देखिए कि एक तो रेगुलरिटी बनी रहती है जो प्रीमियम के पेमेंट में, और किसी प्रकार से हम भूलते नहीं हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ पर खास बात क्या है कि जो इंश्योरेंस प्लान है वो सभी लोग इंडिविजुअली बाई करते हैं, जो भी कर्मचारी है सभी लोग खरीदेंगे। ठीक है, और वो अपनी इच्छा से जैसा भी प्लान खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, परंतु जो पेमेंट है वो डायरेक्ट नहीं करते हैं बल्कि इनडायरेक्टली अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से वो पेमेंट करते हैं। जो पेमेंट की जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉयज़ की होती है एक्चुअल में, लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट करके प्रीमियम का अमाउंट और जो उनका एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। तो ये है सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान। अब देखते हैं इसके मेन एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले दिस स्कीम इज यूज्ड इन एनी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। यानी ये जो योजना है, ये सैलरी सेविंग स्कीम, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या कोई डीम्ड इंस्टीट्यूशन हो, सभी पर लागू होती है। ठीक है ना, सभी के अंदर जो कर्मचारी है उनकी जो भी कर्मचारी है वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं, और उसके प्रीमियम के पेमेंट के लिए अपने एम्प्लॉयर को ये राइट दे सकते हैं लिखित में। ठीक है ना, परमिशन दे सकते हैं कि वो उनके महीने की सैलरी में से प्रीमियम के अमाउंट डिडक्ट करे और बीमा कंपनी को एक साथ प्रीमियम के रूप में भुगतान करे। ठीक है, फिर उसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यानी सैलरी सेविंग स्कीम जो ये योजना है इसको शुरू करवाने के लिए न्यूनतम कितने एम्प्लॉयज जो है एग्री होने चाहिए, तब इस स्कीम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें ये 2 पॉइंट्स आपको समझ लें। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से कम संख्या है कर्मचारियों की, ठीक है, यदि जो एम्प्लॉयज बिलो 100 हैं, 100 से कम कर्मचारी है, तो उसमें कम से कम 15 एम्प्लॉयज ऐसे होने चाहिए जो इस स्कीम के लिए एग्री करते हैं। और यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की संख्या 100 से अधिक है तो कम से कम 25 एम्प्लॉयज इस स्कीम के लिए एग्री करें, तभी ये योजना शुरू हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रायर परमिशन ऑफ एम्प्लॉयर इज नेसेसरी। सैलरी सेविंग स्कीम
ये इंश्योरेंस प्लान शुरू करने के लिए जो कर्मचारी हैं उन्हें अपने जो भी एम्प्लॉयर है उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कर्मचारी या एम्प्लॉयज है वो अपनी मर्जी से ऐसा कर लें। एम्प्लॉयर से जो भी कर्मचारी है वो रिक्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयर के परमिशन देने के बाद जो कर्मचारी है इस प्रकार की योजना शुरू करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरी एम्प्लॉयज मस्ट परचेज इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन इंडिविजुअल बेसिस एज पर देयर विल। या ये बात मैंने आपको बता दी कि सैलरी सेविंग स्कीम जो योजना है इसके अंदर प्रत्येक कर्मचारी अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने लिए एक इंश्योरेंस प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जीवन बीमा जो है स्कीम, उसको चूज करता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रीमियम आर पेड बाय एम्प्लॉयज थ्रू देयर एम्प्लॉयर। और जो प्रीमियम है वो एक प्रकार से एम्प्लॉयज के द्वारा ही उसका भुगतान किया जाता है। और ये जो पेमेंट है वो डायरेक्टली नहीं करते हैं एम्प्लॉयज, ये पेमेंट एम्प्लॉयर के माध्यम से किया जाता है। एम्प्लॉयर इसके लिए जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी में से प्रीमियम की अमाउंट डिडक्ट करते हैं प्रत्येक महीने। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल नोटिस इज नॉट गिवन टू एवरी एम्प्लॉयज रिगार्डिंग प्रीमियम ड्यू। देखिए, जब आप पॉलिसी बाय करते हैं और उसमें आप प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम आप मंथली पे कर सकते हैं, आप क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रीमियम में जब भी ड्यू होता है तो आपको बीमा कंपनी एक नोटिस भेजती है कि आपका प्रीमियम इतनी तारीख को ड्यू होगा और आप ये प्रीमियम जमा करवाएं। देखिए, जो सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसी है इसमें बीमा कंपनी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको ये जो ड्यू प्रीमियम का नोटिस सर्व नहीं करती। ठीक है ना, केवल कंपनी को ही ये नोटिस भेजा जाता है कि ये जो नेक्स्ट प्रीमियम का डेट है वो इतना तारीख है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नॉट इश्यूड। और देखिए, जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसके बाद बीमा कंपनी आपको एक जो जमा की रसीद देती है कि ये आपने प्रीमियम जमा किया है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो बीमा कंपनी के द्वारा इंडिविजुअल पर्सन्स को, इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर को जारी नहीं की जाती, बल्कि कलेक्टिवली एक साथ जितना प्रीमियम पे किया है उसका जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो बीमा कंपनी के नाम से या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जारी करती है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट क्रिएट्स एनी इकोनॉमिक लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये बात आप समझ गए हैं कि सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान है, ये एक प्रकार से जो इसमें जो इकोनॉमिक बर्डन है वो एम्प्लॉयज़ पर रहती है। एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से जो इंश्योरेंस प्लान है चूज करते हैं, उसके जो प्रीमियम के पेमेंट के लिए अपने एम्प्लॉयर को परमिशन देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रीमियम का भुगतान है वो कर्मचारियों की सैलरी से किया जाता है, ना कि एम्प्लॉयर अपने पास से करता। इसलिए इस प्रकार की जो सैलरी सेविंग जो स्कीम है उसमें एम्प्लॉयर पर कोई भी आर्थिक बर्डन नहीं आती है। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ बिलो ₹1000 कैन नॉट बी टेकन। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप कम से कम कितने अमाउंट का पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 1000 रुपये से कम राशि का पॉलिसी यहाँ पर लेना अलाउ नहीं, कम से कम 1000 का पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है ना, आप 5 लाख का ले सकते हैं, 10 लाख का ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। और नेक्स्ट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन नॉट बी लेस देन ₹30 पर मंथ। और जो प्रीमियम आप पे करेंगे, जो इंडिविजुअल प्रीमियम होगा प्रत्येक एम्प्लॉयज़ का, वो 30 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको, और ₹30 पर मंथ, ठीक है ना, प्रत्येक महीने 30 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है, एलिमेंट है सैलरी सेविंग इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। अब हम देखते हैं कि सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान है उसके एडवांटेज क्या है, किस प्रकार से ये जो कर्मचारी है या जो एम्प्लॉयर है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं कि
फर्स्ट है कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेफ्टी स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज। जो कर्मचारी है उनमें एक सुरक्षा की जो भावना है उसका विकास होता है। सभी कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के माध्यम से जो भी उन पर एक प्रकार से कोई भी जोखिम आने वाली है, जिस इंश्योरेंस जिसमें भी मदद कर सकता है, तो उस प्रकार की जोखिमों में जो बीमा करवाकर, ठीक है ना, जोखिमों के संबंध में कोई भी कर्मचारी बीमा करवाकर अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित समझ सकता है। तो नेक्स्ट है प्रमोटिंग कंटिन्यूस सेविंग्स। और यहाँ पर क्या होता है कि जो रेगुलर है वो एक प्रकार से सेविंग होता रहता है, और क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें सेविंग एलिमेंट्स भी रहता है, ठीक है ना, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद में आपको बीमा कंपनी के द्वारा निश्चित तौर पर कुछ मेच्योरिटी बेनिफिट दिए जाते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट बेनिफिट भी होते हैं कि समय से पहले यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी एक प्रकार से जो उसका पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, प्रीमियम है, वो स्टॉप हो जाता है, और जो बीमा धन है या सम ऑफ अश्योर्ड है उसका बीमित या के जो भी उत्तराधिकारी हैं उनको भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। देखिए, जो कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, जिनका सेविंग हो रहा है एक प्रकार से इंश्योरेंस के रूप में, जो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, तो वो काम के दौरान अपने आप को मोटिवेट भी समझते हैं, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से मन लगा के काम करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। देखिए, सैलरी सेविंग स्कीम में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। कैसे मिलता है कि बीमा कंपनियां जो जनरली पॉलिसी सेल करती है, तो उसमें आप अलग अलग प्रकार से जो प्रीमियम की पेमेंट करने की सुविधाएं वो प्रदान करती है। जैसे आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। लेकिन जब आप देखिए, ईयरली का मतलब क्या है कि आप पूरे साल का प्रीमियम है एक साथ पहले ही चुका देते हैं, ठीक है। और मंथली में क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े अमाउंट में जो प्रीमियम पे करते हैं, तो जब आप मंथली पे करते हैं तो आपको 5% ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार से आपको जो 5% की जो प्रीमियम की जो अमाउंट है उसमें छूट मिलती है सैलरी सेविंग स्कीम में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और देखिए, जब हम इंडिविजुअली पॉलिसी बाय करते हैं, इंडिविजुअली डायरेक्ट बीमा कंपनी को पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम जो भी हमारी इनकम होती है उसको खर्च कर देते हैं कहीं पर, और इस वजह से हम एक तरीके से रेगुलर प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाते, और समय से पहले ही हमारी जो बीमा पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आप पॉलिसी को लैप्स होने से बचा सकते हैं, उसको बंद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टली है आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से जो प्रीमियम की राशि डिडक्ट करता है, बीमा कंपनी को उसका पेमेंट करता है। तो इस प्रकार से आप अपने जो सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान है उसको जारी रख सकते हैं। तो ये आज के लिए सैलरी सेविंग स्कीम इंश्योरेंस प्लान था। थैंक यू सो मच।